Hello students, once again I welcome you to my channel Learn in Hindi। बच्चों, अब तक हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्लास 9 CBSE बोर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक बी हाइव के लेसन्स द फन दे हैड एंड द रोड नॉट टेकन को क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कर लिया है। वैसे स्टूडेंट्स जो नहीं देख पाए हों वो हमारे चैनल लर्न इन हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9 के लिए अपलोडेड सभी वीडियोस को देख सकते हैं। Students, today we are here to read the first chapter of the supplementary reader textbook Moments. Students, the stories included in this book also are very important for you as they may get you the chance to score more than 12 marks. मैं बता दूं कि आपके Moments बुक से आपसे 8 मार्क्स का 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि प्लॉट बेस्ड एंड कैरेक्टर बेस्ड होता है पूछा जाता है। इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी इस बुक से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आइए स्टोरी पढ़ते हैं। बट बिफोर इट आई वुड लाइक यू टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। हैव यू एवर गॉन टू अ फेयर? हाउ डू यू फील देयर इन ह्यूज क्राउड? Have you ever been lost there? Or has anyone belonging to your family been lost there? If so, please share that experience with us in our comment section. So dear students, today we have to read the story The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Students, Mulk Raj Anand is an Indian writer who basically writes about the downtrodden class of our Indian society. तो ये कहानी भी एक ऐसे बच्चे की है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और वहाँ खो जाता है। स्टोरी को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी समरी बता दूं। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Once he gets engrossed in looking at a roundabout and finds him alone, means he gets lost in the fair. He realizes that his parents are not with him. He begins to wail, to cry loudly and bitterly. A man tries to comfort the child by offering the sweets and toys which he was demanding a few moments before, but he refuses them all and keeps on calling his father and mother. तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बच्चा है, वो मेले में जाता है, वहाँ दिख रही बहुत सी चीज़ों को वो देखता है और वो उनके लिए डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी खरीद करके नहीं देते। फिर वो एक झूले को, स्विंग को देखने लगता है और जैसे ही उस स्विंग को देखने में वो बिजी होता है कि उसके मम्मी पापा से वो बिछड़ जाता है, वो अलग हो जाता है और मेले में खो जाता है। जब उसे मम्मी पापा का ध्यान आता है, वो उन्हें बहुत ढूंढता है, बहुत रोता है और तभी एक आदमी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसको उसके मम्मी पापा के पास ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा रोए जा रहा है और बच्चे को चुप कराने के लिए, उसको कंफर्ट करने के लिए वो बहुत सारे स्वीट्स जो वहाँ दिख रहे हैं, टॉयज़ दिख रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो जानेंगे, उन्हें ऑफ़र करता है। लेकिन बच्चा सबको मना कर देता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी और पापा के लिए रोता रहता है, उनका नाम ले ले करके पुकारता रहता है। तो इस तरह से द स्टोरी हाईलाइट्स the bond of love and affection that the child shares with his parents. So children, now let us read the story in details. It was the festival of spring. The setting of the story is the festival of spring. Spring के season का ये एक festival है. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From the wintry shades, it was spring, and you know very well that spring comes after winter. आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं बता दूं कि राइटर ने इस स्टोरी में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया हुआ है और जिनमें इमेजरी का इन्होंने बहुत ही ज़्यादा यूज किया हुआ है। तो यहाँ
इस लाइन में, इस सेकंड लाइन में पोएट कोशिश करते हैं हमारे सामने एक इमेज को क्रिएट करने की, जहाँ पर हम ये समझ पाएँ कि वो गलियाँ, वो लेन्स, वो एलीज, यानी जब ठंड की छाया उन पे होती थी, विंटर की परछाई उन गलियों और उन एलीज पे होती थी, वहाँ से कौन निकलता है? इमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। या ह्यूमैनिटी का मतलब क्राउड से है, गेली मीन्स ब्राइटली क्लैड ड्रेस्ड, इमर्स्ड केम आउट। आप समझ सकते हैं कि विंटर सीजन में जिस तरह से गलियां और एलीज पैसेजेस जो हैं, वहाँ का माहौल जो हुआ करता था, वहाँ से निकलते हुए अब क्या है? स्प्रिंग का मौसम है, और उस स्प्रिंग के मौसम में स्प्रिंग की शुरुआत हो चुकी है, और उसमें गेली क्लैड ब्राइटली ड्रेस्ड जो क्राउड है उन गलियों से, उन लेन्स से बाहर आ रहा है, निकल रहा है। फिर एलीज मीन्स नैरो पैसेज फॉर पेडेस्ट्रियंस। सम वॉक्ड, कुछ लोग चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस, others sat being carried in bamboo and bullock carts। कुछ पैदल थे, कुछ हॉर्स पे थे राइडिंग करते हुए, कुछ बैठे हुए थे कहाँ? इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ लकड़ी की गाड़ियों में बैठे हुए हैं, जिसे बुलॉक, जिसे बैल खींच रहे हैं, मीन बैलगाड़ियों में बैठे हुए हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। अब आपके सामने एक सीन क्रिएट हो चुका है आपके माइंड में, और उसी बीच क्या होता है? एक छोटा बच्चा अपने फादर के लेग्स के बीच से, समझ लीजिए वो कितना छोटा है, वहां से वो पास कर जाता है, दौड़ता है वहां से होकर के, ब्रिमिंग विथ लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग का मतलब होता है कंप्लीटली फुल, पूरा भरा होना। बच्चा कैसा है? ब्रिमिंग है। द चाइल्ड इज फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर मीन्स द चाइल्ड इज overjoyed and very much enthusiastic and active. Now let us move to the next paragraph. Come child, come, called his parents as he lagged behind. Lagged behind means पीछे छूट जाना। जब वो पीछे छूट जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कम चाइल्ड कम, उसको अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। Fascinated by, why the child is lagging behind? Fascinated by the toys in the shops that lined the way. वो कहाँ खोया हुआ है? उसका अट्रैक्शन किधर की तरफ है? उन टॉयज की तरफ जो उस रास्ते में लाइन से खड़ी हुई दुकानों में दिख रही हैं। इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, उस रास्ते के किनारे किनारे शॉप्स की लाइन है, लाइन लगी हुई है, और उनमें जो टॉयज है बच्चा वहीं पर फैसिनेटेड है, बच्चे का ध्यान वहीं लगा हुआ है। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, लेकिन तभी वो क्या करता है? ये सुनता है कम चाइल्ड कम, और वो जल्दी जल्दी भागता है टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। उसके जो पैर हैं अपने पेरेंट्स के कॉल के लिए ओबीडियंट है, यानी पेरेंट्स की आवाज़ सुनते ही पैर ऑटोमेटिक पेरेंट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, पैर तो पेरेंट्स की तरफ बढ़ गए मगर उसकी आंखें कहाँ हैं? स्टिल लिंगरिंग, स्टिल स्टेइंग, लेटली मीन्स लास्टिंग। हिज आईज आर स्टिल लुकिंग एट द रिसीडिंग टॉयज। रिसीडिंग का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट बिहाइंड। चूंकि बच्चा वॉक करता हुआ पेरेंट्स की तरफ जा रहा है तो खिलौने पीछे छूटते जा रहे हैं, तो उसकी आंखें उन्हीं पीछे छूटे हुए खिलौनों की तरफ लगी हुई हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट। सप्रेस का मतलब क्या हुआ? पुट एन एंड टू। एज ही केम वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वो उस स्थान पर आता है जहां पर दे मतलब पेरेंट्स, उसके जहां पर उसके पेरेंट्स रुके हैं, उसका वेट कर रहे हैं कि वो भी आ जाए उनके साथ होले, वहां पहुंचता है और वो अपने जो डिज़ायर है ऑफ हिज हार्ट, उसके मन की जो इच्छा है उसको रोक नहीं पाता, उसको सप्रेस नहीं कर पाता, उनको खत्म नहीं कर पाता। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, हालांकि उसे पता है, ओल्ड का मतलब नोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसे बहुत पहले से पता है क्या? कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल,
इन देयर आइज, अपने पेरेंट्स की आंखों में वो देख सकता है रिफ्यूज़ल को, यानी वो कुछ भी मांगेगा, यानी इन टॉयज़ को अगर वो डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से तो वो उसे रिफ्यूज़ कर देंगे, उसे पता है। इस बात के लिए किसी भी तरह की डिमांड को पूरी करने के लिए उसके पेरेंट्स काफ़ी कोल्ड हैं, मीन्स इनएक्टिव हैं। दे हैव नो वार्म feelings for their child to provide him each and everything what he asks. In that way they stare का मतलब देखना, to look fixedly, घूरना। तो वो समझ जाता है उनके देखने के अंदाज से, जिससे वो पहले से ही जानता सुनता आया है कि वो उसे देने वाले नहीं है, वो उसे रिफ्यूज कर देंगे। फिर भी वो बोलता है आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, उनसे बोलता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड आप समझ रहे होंगे, गुस्से से, रिफ्यूजल से भर के उसकी तरफ देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। अब टायरेंट का क्या मतलब होता है? टायरेंट मीन्स अ क्रूएल एंड ऑप्रेसिव रूलर। ऐसा लगता है उनकी आंखों को देख करके कि बच्चे के लिए उनके मन में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ही इज वेरी क्रूएल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ विश ऑफ हिज चाइल्ड। अब यहाँ मैं बता दूं कि दिस इज नॉट द नैरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस स्टोरी में जो भी डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे वो एक बच्चे की तरफ से देखेंगे। जैसे हमें भी लगता था, जैसे आपको भी लगता है, आपकी मांगी हुई हर चीज़ जब आपके पेरेंट्स आपको नहीं दे पाते, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं दे पाते या देना नहीं चाहते, तो आपको कैसा फील होता है? यू फील लाइक दे आर ऑप्रेसिंग यू, दे आर रूलिंग ओवर यू। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे कोई क्रूएल पर्सन उसे देख रहा है। His mother melted by the free spirit of the day, जबकि उसकी माँ कैसी है? मेल्टेड है। वो भी क्यों मेल्टेड है? उस दिन के फ्री स्पिरिट को लेकर के। यानी एज अ रूल वो भी बहुत काइंड नहीं है उसकी रिक्वेस्ट को लेकर के, लेकिन चूंकि वो जो दिन है उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग और इंथुसियास्टिक है, इस वजह से मदर कैसी है? टेंडर एंड लविंग है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, वो उसको डांटती नहीं है या गुस्साती नहीं, आंखें नहीं दिखाती हैं, वो उसको अपनी उंगली पकड़ाती हैं। टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। वो बच्चे का ध्यान खिलौने से हटा करके कहीं और लगा रही हैं। शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग वुमन। वो बोलती है कि लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। क्या था सामने? फ्लावरिंग यानी फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड, जो येलो येलो फील्ड्स दिखते हैं, मस्टर्ड के, सरसों के खेत, सामने वही है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। देखिए कितनी अच्छी इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं राइटर यहाँ हमारे सामने। उस लुक को, पेल मीन्स येलो, वो जो येलोइश लुक होता है खेतों का, उसको वो मेल्टिंग गोल्ड, गले हुए सोने से कंपेयर करते हैं। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। देखकर ऐसा लगता है कि ये खेत जो है वो मीलों मीलों दूर तक फैले हुए हैं, और वो भी इवन लैंड में, बिल्कुल समतल, एक बराबर दिख रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बशलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप है जो क्या कर रहा है? बशलिंग कर रहा है, मूविंग अबाउट ए इनर्जेटिक एंड बिजी मैनर। बशलिंग का क्या मतलब हमने बताया आपको, एक बार फिर से ध्यान देंगे। वहाँ पे मूव कर रही हैं एनर्जेटिक एंड बिजी वे में। टू मूव इन एनर्जेटिक एंड बिजी वे। तो ड्रैगन फ्लाइज बशलिंग कर रही हैं अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। गॉडी का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोवी। गॉडी मीन्स एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोवी, यानी काफ़ी भड़कीला है। उनका जो विंग है, उनके जो पंख है वो पर्पल है और काफ़ी भड़कीले दिख रहे हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी। और ये ड्रैगन फ्लाइज इंटरसेप्ट कर रही हैं। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट, टू प्रिवेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू अ डेस्टिनेशन। यानी एक लोन ब्लैक बी है। लोन का मतलब है सिंगल, लोन मीन्स सिंगल। एक
अकेला ब्लैक बी है जो कि उन सरसों के फूलों के ऊपर जाना चाहता है, लेकिन उसकी फ्लाइट को, उसके उड़ान को ये जो ड्रैगन फ्लाइज है वो इंटरसेप्ट कर रही हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं, उसे रोक रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। और बटरफ्लाई, ब्लैक बी या जो भी बटरफ्लाई है वहाँ, उनके फ्लाइट को ड्रैगन फ्लाइज जो है वो इंटरसेप्ट कर रही हैं, उन्हें सरसों के फूलों तक, मस्टर्ड फ्लावर्स तक पहुंचने नहीं देना चाहती। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम फ्लावर्स, ये जो बी और बटरफ्लाई है वो फ्लावर्स के स्वीटनेस को ढूंढ रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये लोग नेक्टार लेते हैं, तो उन्हें लेने नहीं दे रही। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर। अब देखिए ये बच्चा, ध्यान दीजिएगा कितनी खूबसूरती से एक बच्चे का जो अटेंशन होता है छोटी छोटी चीज़ों की ओर, और वो किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों को, मुल्क राज आनंद ने बिल्कुल उसी तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट मास्टरी ऑफ हिम। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। बच्चा उन्हें फॉलो कर रहा है। किन्हें फॉलो कर रहा है? ड्रैगन फ्लाइज को, बटरफ्लाइज को, ब्लैक बी को। और कैसे? तो गेज मीन्स टू लुक फिक्सली इन सरप्राइज, काफ़ी आश्चर्यचकित होकर के लगातार देख रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स। वो क्या इंतजार कर रहा है कि उनमें से कोई भी एक अपने पंखों को स्टिल, क्वाइट, शांत करे, रोके, स्टॉप करे, एंड रेस्ट, थोड़ा रेस्ट ले, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। जैसे ही वो ऐसा करेंगे, ही वुड ट्राई टू कैच इट। कोई भी एक जैसे ही ऐसा करता है, बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगा, बट इट वुड गो फ्लटरिंग। लेकिन क्या हो जाता? वो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग करते हुए, फड़फड़ाते हुए। फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है? गिविंग अ मूवमेंट इन ट्रेम्बलिंग मोशन, कपकपाते हुए से जो अपने पंखों को हिलाते हैं उसको फ्लटर करना बोलते हैं। और फ्लैपिंग का मतलब पंखों को पूरी तरह से अप डाउन, फैन की तरह जो मूवमेंट देते हैं उसको कहते हैं। तो ड्रैगन फ्लाइज को, वो बटरफ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लटरिंग और फ्लैपिंग कुछ उस तरह का मूवमेंट देते हुए अप इनटू द एयर, हवा में उड़ जाती हैं। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जैसे उसे लगता है कि उसने इन बटरफ्लाई को बस पकड़ ही लिया, कि तभी वो फ्लटरिंग और फ्लैपिंग करती हुई उड़ जाती हैं। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। तभी उसकी माँ उसे फिर से पुकारती हैं, और ये जो कॉल है वो कॉशनरी है, मतलब वार्निंग वाली कॉल है, उसको सावधान कर रही हैं। कम चाइल्ड, कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। वो उसे कहती हैं कि फुटपाथ पे चलो। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, हैप्पीली। गेली मीन्स हैप्पीली, खुशी खुशी अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ जाता है, क्योंकि वो अभी इधर फील्ड में इंगेज्ड हो गया। एंड वॉक्ड अब्रिस्ट ऑफ देम, और क्या करने लगता है? उनके साथ साथ। अब्रिस्ट का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड, फेसिंग द सेम वे। वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल साथ साथ, अगल बगल में चलने लगता है। फॉर अ वाइल बीइंग, हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन ऐसा कुछ ही देर के लिए होता है, और जल्दी ही वो फिर से पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ। इस बार वो कहाँ अट्रैक्ट हो जाता है? किस तरफ देखने लगता है? छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स की तरफ, जो अलोंग द फुटपाथ है, फुटपाथ पर दिख रहे हैं। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। चिल्ड्रेन, आपको पहले ही पैराग्राफ में पता चल गया है कि जो सीजन है वो क्या है? विंटर से जस्ट शिफ्ट हुआ है स्प्रिंग में, तो लोग सनशाइन को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये इंसेक्ट और वर्म्स भी अपने अपने हाइडिंग प्लेसेस से निकल के, यहाँ टीमिंग आउट का क्या मतलब हुआ? इन ग्रेट नंबर। टीमिंग आउट का मतलब कंप्लीटली फुल भी होता है। सो दे आर अ लॉट, दीज इंसेक्ट्स एंड वर्म्स आर a lot, they are a lot, and in great number they are coming out from their hiding places and for enjoying the sunshine. Come child, come, his parents called from the shade of a grove. Grove means group of trees. अब रास्ते में चलते चलते उनको, उनके पेरेंट्स एक ग्रोव के पास आते हैं,
और वहाँ शेड में खड़े हो जाते हैं, पेड़ों की छांव में खड़े हो जाते हैं। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, वहाँ पर एक वेल है, कुआं है, उसके एज पे, किनारे पे ये लोग बैठ जाते हैं, पेरेंट्स बैठते हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, और बच्चा भी उनकी तरफ दौड़ता है। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो ग्रोव में आता है, पेड़ों के उस झुंड में घुसता है, कह लीजिए छोटा सा बागीचा हो सकता है। जैसे ही वहाँ पर घुसता है, बच्चा एंटर करता है, एज इंटर यंग शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन हिम, उसके ऊपर फूलों की बरसात हो जाती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, अब वो अपने पेरेंट्स को भूल करके जो पेटल्स, जो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं जो ऊपर से बरस रही हैं यानी गिर रही हैं, उनको अपने हाथों में कलेक्ट करने लगता है। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, अब जैसे ही वो फूलों को कलेक्ट कर रहा होता है, अपने हाथों में ले रहा होता है, वैसे ही उसको क्या सुनाई दे जाता है? कूइंग ऑफ डव। डव एक बर्ड है, आपको पहले से पता है। तो उसके क्विंग को सुनते ही, उसकी आवाज को सुनते ही, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव द डव, अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है और क्या चिल्लाता है? द डव द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके हाथ जो अब तक भूल गए थे कि वो क्या कर रहे थे, वहां से रेनिंग पेटल्स जो है वो गिर जाते हैं, छूट जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers around the banyan tree. अब एक बार फिर से पेरेंट्स बुलाते हैं उस बच्चे को जो कहाँ जा चुका है अभी? वाइल्ड केपर्स में चला गया है। केपर से प्लांट होता है जो कि बनियान ट्री के राउंड राउंड फैला हुआ है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टूक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ। गैदरिंग हिम अप, गैदरिंग द चाइल्ड अप, पेरेंट्स में से कोई उसे उठाता है और वो पकड़ लेते हैं नैरो वाइंडिंग फुटपाथ को। नैरो मीन पतला जो फुटपाथ है, वाइंडिंग घुमावदार जो फुटपाथ है, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, उस फुटपाथ को वो लोग पकड़ लेते हैं, मतलब उस पर चलना शुरू करते हैं, जो किस तरफ ले जाता है? मस्टर्ड फील्ड से होकर के फेयर की तरफ ले जाता है। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचते हैं, चाइल्ड को दिखने लगता है क्या? मेनी अदर फुटपाथ्स, उसे और भी ढेर सारे फुटपाथ दिखाई देते हैं, रास्ते दिखाई देते हैं, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स का मतलब क्या हुआ? ह्यूज क्राउड्स, उन रास्तों पर तो बहुत बड़ी बड़ी भीड़ है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग मीन्स गैदरिंग, ये जो भीड़ है वो गैदर हो रही है, इकट्ठी हो रही है, किधर? टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले में जो वर्लपूल है उस तरफ ये लोग बढ़े चले जा रहे हैं। वर्लपूल का मतलब होता है रोटेट करना। यहाँ वर्लपूल का मतलब वो स्विंग हो सकता है जो कि रोटेट करता है, गोल गोल घूमता है। भीड़ उसी तरफ बढ़ती जा रही है। एंड फेल्ट एट ओन्स रिपेल्ड, बच्चा ऐसे महसूस करता है अचानक से फोर्स्ड कर दिया गया हो, कोई ऐसी पावर है जो उसको एक्टिव कर दी। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, बच्चा फोर्स्ड अवे हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्यों कौन सी दुनिया में आ गया। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। स्वीट मीट का क्या मतलब होता है? मिठाई, मिठाई बेचने वाला आवाज़ दे रहा है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जहाँ पर मेले का एंट्रेंस बना हुआ है उसी कॉर्नर पे। एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ इकट्ठी है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। कितना खूबसूरत वर्णन है, कितना बेहतर और कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। एज अ चाइल्ड राइटर ने हमें यहाँ पर
दिखाना चाहा है, किस तरह बच्चा उन कलर्ड स्वीट्स को जिस हिसाब से अरेंज किया गया है, उस अरेंजमेंट को जो कि थोड़ा हाइट में भी है, उस अरेंजमेंट को बच्चा इमेजिन करता है एक आर्किटेक्चर की तरह। उसे लगता है कि ये मिठाइयों की इमारत है जो कि सिल्वर और गोल्ड लीव्स से मिठाइयों के ऊपर जो कोटिंग चढ़ी होती है उनको भी बच्चा नोटिस करता है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके ओपन करके देखता है। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, उसके मुंह में पानी आने लगता है, वो ललचा जाता है। किस लिए? बर्फी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट, क्योंकि ये उसका फेवरेट स्वीट है। I want that बर्फी, he slowly murmured. वो बर्फी मांगता है, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded. लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि उसकी जो प्ली है, रिक्वेस्ट है, would not be heeded, would not be paid attention, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, because his parents would say he was greedy, क्योंकि उसके पेरेंट्स को लगेगा कि वो बहुत ग्रीडी है, बहुत ही लालची है कह लीजिए। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। ठीक है, उसने कह तो दिया कि मुझे बर्फी चाहिए, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसे मिलने वाला नहीं है, और मांगने से, बार बार मांगने से उसके पेरेंट्स को ग्रीडी समझ लेंगे, इसलिए बिना उनके जवाब का इंतज़ार किए वो आगे बढ़ जाता है। बच्चों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। बच्चा फेयर में है और मिठाई को देख करके फैसिनेटेड है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। एक फूल बेचने वाला चिल्ला रहा है, आवाज़ दे रहा है, क्या? गुलमोहर का गार्लैंड, गुलमोहर की माला बेच रहा है, वो फूलों की माला बेच रहा है। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा को ऐसे लगता है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो उस तरफ खींचा चला जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, वो बास्केट की तरफ दौड़ता है जहाँ पर फूलों को हीप्ड करके, यानी उनका ढेर लगा के रखा हुआ है। एंड हाफ मर्मर्ड, वहाँ जाके वो दबी जुबान में धीमे धीमे बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम। बोलता तो है लेकिन उसे अच्छे से पता है कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर देंगे दोज फ्लावर्स, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो कहेंगे कि ये बेकार की चीज़ है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इस बार भी वो उनके जवाब का इंतजार किए बिना आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी है जो एक पोल लिए हुए है, उस पोल में येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स है, यानी एक बलून मैन है जो बलून बेच रहा है। बलून को देख करके द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन। बच्चा बिल्कुल मूव्ड अवे हो जाता है, खींचा चला जाता है बाय द रेनबो ग्लोरी, जो रंग बिरंगी खूबसूरती है उन सिल्कन कलर्स, सिल्कन यानी कि जो स्मूथ कलर्स दिख रहे हैं, उन कलर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल, और अचानक उसके अंदर एक ऐसी इच्छा भर जाती है, ओवरवेलमिंग मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। बच्चे के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर आती है टू पोसेस देम ऑल, इन सारे के सारे बलून्स को खरीद लेने की। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज they would say he was too old to play with such toys, क्योंकि उनके पेरेंट्स उसे इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम बहुत बड़े हो, बच्चा बहुत बड़ा है इस तरह के टॉय से खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फादर, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। आगे क्या देखता है? आगे एक स्नेक चार्मर है, एक सपेरा है जो कि फ्लूट प्ले कर रहा है। फ्लूट का मतलब यहाँ उस इंस्ट्रूमेंट से है जो बीन कहलाती है, जिस बीन को बजाने से स्नेक ऐसा माना जाता है कि डांस करता है। तो वो क्या कर रहा है?
फ्लूट बजा रहा है, बीन बजा रहा है टू अ स्नेक, उस स्नेक के लिए विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। स्नेक जो है कहाँ है, तो कॉइल्ड किए हुए है, जो उनका ये इस तरह का जो एक पोजीशन होता है बैठने का, वहां पर उसी पोजीशन में वो बास्केट में बैठा हुआ है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। इसका जो हेड है वहां पर बहुत ही खूबसूरत सा बेंड बना हुआ है, जिसको देखकर ऑथर को स्वान के नेक की याद आती है, कि हंस के गर्दन की याद आती है। यानी कि स्नेक के हेड को हंस के नेक से कंपेयर किया गया है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। ठीक है, तो स्नेक जो था वो अपने सिर को बार बार उठाता था, बहुत ही ग्रेसफुल बेंड में, जिस तरह से स्वान उठाता है, स्वान मूवमेंट देता है अपने हेड को, नेक को। जब जब वो म्यूजिक को सुनता, म्यूजिक स्टोल इनटू मीन्स जंप इनटू, बम्प इनटू, जैसे ही म्यूजिक उसके इनविजिबल ईयर्स में जाती, फ्लूट की म्यूजिक के, दिस फ्लूट्स म्यूजिक whenever it goes inside the invisible ear of the snake, he started making movements with his head and neck। तो इस आवाज को रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल से कंपेयर किया गया है। अब ये रिपलिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मूविंग इन अ वे दैट रिसेंबल्स अ सीरीज ऑफ स्मॉल वेव्स। ओके, जो एक तरीका होता है स्नेक के चलने का या बॉडी में मूवमेंट देने का, कि लगता है जैसे वेव्स बन रही हैं, तो उस तरह के मूवमेंट को भी हम रिपलिंग कहते हैं। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार। बच्चा जो है वो स्नेक चार्मर की तरफ जाता है, लेकिन उसे ये पता है कि उसके पेरेंट्स उसको फॉरबिड किए हैं, उसके पेरेंट्स ने उसे फॉरबिड किया था, उसे मना किया था इस तरह के कोर्स म्यूजिक को सुनने का। कोर्स मीन्स अनप्लीजेंट। बीन की जो आवाज़ होती है वो फ्लूट बांसुरी की तरह मीठी नहीं होती, तो उस आवाज़ को यहाँ पे कोर्स साउंड ऑथर बोल रहे हैं। बच्चे को पता है कि इस तरह के कोर्स साउंड को सुनने से पेरेंट्स ने मना किया है, और इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब यहाँ पर क्या आता है, एक राउंड अबाउट, जो जाइंट व्हील कह लीजिए, स्विंग है, जो कि पूरे स्पीड में है, यानी बहुत ये एक झूला है जो कि फुल स्पीड में घूम रहा है। मेन women एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ whirling मोशन। उसमें कौन कौन कैरी किए जा रहे हैं, उस झूले में कौन कौन बैठे हुए, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और सब के सब whirling मोशन में चल रहे हैं। whirling मीन्स रोटेटिंग, यानी सब गोल गोल उस झूले के साथ घूम रहे हैं। shrieked, एवरीबडी shrieked, सब चीखते थे। cried, चिल्लाते थे। with dizzy laughter, हंसते भी थे। dizzy का मतलब होता है having a sensation of spinning around or losing one's balance। जो चक्कर खाते हैं, कभी कभी हमें चक्कर महसूस होता है और ऐसा लगता है कि हम अपना बैलेंस खो रहे हैं, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं डिजी। तो उसमें जो भी मेन, वुमेन, चिल्ड्रन बैठे हुए हैं वो सब डिजी फील कर रहे हैं। लाफ्टर की भी आवाज़ आ रही है और क्राइंग की भी आवाज़ आ रही है, श्रीकिंग, तेज आवाज में चिल्लाने की भी आवाज आ रही है। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली। बच्चा ये इन सारी गतिविधियों को बहुत ही इंटेंटली यानी अटेंटिवली सुनता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने एक बहुत ही बोल्डली रिक्वेस्ट किया। उसने अपने पेरेंट्स को फर्मली कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे भी इस झूले पे, इस राउंड अबाउट पे जाना है, प्लीज फादर मदर, वो उनसे रिक्वेस्ट करता है। दिस टाइम बच्चा अपने पेरेंट्स को मूड को समझ के आगे बढ़ने वाला नहीं है। देयर वॉज नो रिप्लाई,
इस बार कोई जवाब नहीं आता। He turned to look at his parents, और वो पीछे मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। They were not, वो वहाँ नहीं है। Ahead of him, उसके सामने। He turned to look on either side, वो अपने दोनों तरफ बारी बारी से देखता है, अपने दोनों साइड देखता है। They were not there. He looked behind, वो अपने पीछे देखता है। There was no sign of them, कहीं पर पेरेंट्स की कोई भी झलक देखने को नहीं मिलती है। क्या होता है? बच्चा फेयर में खो चुका है, भीड़ में गुम हो चुका है, वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो चुका है। क्या बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल पाता है? डज ही मीट हिज पेरेंट्स ever? डज एनीबडी हेल्प हिम और somebody takes him with him at his own home? बच्चा क्या किसी से मदद मांगता है? क्या वो पुलिस है या कोई स्ट्रेंजर है जो बच्चे की मदद करता है? वो अपने पेरेंट्स से मिल भी पाता है या नहीं? इसको जानने के लिए डियर चिल्ड्रन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सी द पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन along with the question answers of this story. तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। बहुत जल्द हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कंप्लीट स्टोरी के लिए पार्ट 2 को जरूर देखें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।